हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से सिल्वर मिनी ट्रेड कर रहा है और क्या सेंटीमेंट्स इसमें बनने वाले हैं। एक थिंग यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पे अभी देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्किंग की जाती है। अगर आपने सिल्वर माइक्रो की वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ से काफ़ी कुछ मार्केट के विषय में, माइक्रो के विषय में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सिल्वर मिनी माइक्रो में थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, लॉट साइज डिफरेंट होता है और मेगा में उससे भी ज़्यादा अलग होता है। तो इस तरह से अगर आप तीनों में ट्रेड करते हैं, प्राइस पैटर्न लगभग सेम चलता है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से अप डाउन हो सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे जो भी रहता है प्रोबेबिलिटी बेस में रहता है, रिस्क रिवार्ड के बेस में ट्रेड करना है। फ्री हैंड में आपको ट्रेड नहीं करना है, विदाउट स्टॉप लॉस के साथ में आपको रिस्क अपना पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे अपडेट मिलता है सिल्वर माइक्रो के विषय में, मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को लॉस होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने रेगुलर अपडेट देखते रहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता है। और हम यहाँ पे मैक्सिमम डेज में प्रॉफिट के साथ साथ कुछ लर्निंग भी करते हैं। मेन फोकस जो हमारा रहता है वो लर्निंग का रहता है। अगर हम लर्निंग करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारी अर्निंग भी होती रहेगी। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है फ्रेंड्स, वहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। अब करंट सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं, जो सिल्वर मिनी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, अगर मेरे चैनल पर रेगुलर वॉच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि किस तरह से हम मार्किंग करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस के अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमारे लिए हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, नीचे जाते हैं तो एज ए सपोर्ट काम करता है। तो करंट मार्केट प्राइस को सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, जो कि लगभग 71,300 के आसपास बना हुआ है। तो ये हमारे लिए एक हो गया मार्केट के लिए डॉटेड लाइन, जिसको हम कलर इसका चेंज कर देंगे। मैंने ऑलरेडी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग के 2 वीडियो पोस्ट कर रखा है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट के लिए क्या रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो 75,600 का लेवल यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट को हमने रेड लाइन से मार्क किया है। सेकंड रेजिस्टेंस इसके पास बनता हुआ दिख रहा है 77,000 के आसपास, और उसके बाद में मार्केट ने टॉप मोस्ट जो बनाया हुआ है वो लगभग 78,000। ये तीनों मार्केट के मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ तक गया हुआ है। अब नीचे चलते हैं, जो करंट मार्केट की प्राइस के पास चलते हैं, तो मार्केट के लिए इसके बाद इमीडिएट जो नीचे के रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे तो 74,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर यही हम नीचे चलेंगे तो एज ए सपोर्ट काम करेगा, जो कि मार्केट के लिए बना हुआ 69,500 का लेवल। ये मार्केट के लिए कलर कोडिंग की बात करते हैं तो ऊपर हमारा रेड रहता है, नीचे हमारा ब्लैक रहता है। अगर इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे लिए 67,500 का लेवल था, और उसके बाद में मार्केट ने जहाँ से रिकवर कर रहा है ये भी एज ए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 66,000 के आसपास है। उसके नीचे फर्दर मार्केट सिमिलर तरीके से मार्क करेंगे। फिलहाल इससे ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस महीने, तो अभी हम इतना ही लेके चलते हैं। अब इसके बाद में मार्केट के लिए हमारे 2 रेंज निकल के आ गई। नीचे मार्केट 69,500 का लेवल दिखाई पड़ रहा है, ऊपर मार्केट के लिए अगर निकलता है तो 74,000 का लेवल दिखाई पड़ा। मतलब ऊपर हमारे पास स्कोप ज़्यादा है, नीचे स्कोप थोड़ा कम नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डेली के बाद, मंथली के बाद में वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मार्केट की कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पे अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो इसने काफ़ी जो इसके पास हर्डल फेस करने वाली कंडीशन थी, और सारी कंडीशन को इसने निकाल दिया है। अब इन सारी कंडीशन को निकालने के बाद में अब ये इसके पास सीधा ऊपर ये रेंज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ मार्केट के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस फेस करने के लिए बनेगा, मार्केट के लिए ऊपर का जोन है 74,000। अगर उससे पहले अगर आप बात करते हैं तो एक मार्केट में 74,000 का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर रहेगा, या फिर मार्केट में 72,320 का लेवल यहाँ पे एक छोटा रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस को नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ से ऊपर निकलने में मार्केट के लिए 73,300, उसके बाद में 74,000, मतलब सीधा 1,000 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है। और नीचे मार्केट के लिए 71,000 की अगर नीचे निकलता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए, और 70,000 का लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना हुआ दिखाई पड़ेगा। 70,000 से लेकर 70,000, 69,500 ये रेंज इस कैंडल के कारण, ये जोन के कारण इंपॉर्टेंट बना हुआ है। मार्केट नीचे तो आया था, लेकिन इसे रिकवर करके क्लोजिंग कर दिया है, और ओवरऑल इसने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिकवर के साथ भी किया है। जो लास्ट वीक
का इसने क्लोजिंग किया था उससे फिलहाल इसने ऊपर जाके 3000 पॉइंट लगभग ऊपर जाके क्लोज किया। ओवरऑल इसमें लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है लास्ट वीक में। अब ये तेजी जारी रहेगी तो मार्केट के लिए 74,000 बहुत ईजी है, उसके बाद में मार्केट 75,000 तक भी जाने की चांसेस बन रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना बहुत ही रिस्की होता है, वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमने जो यहाँ पे रेंज देखा है, ऊपर मार्केट के लिए प्राइस एक्शन ज़बरदस्त है, ओपनिंग हो जानी चाहिए 1000 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। नीचे ऑलरेडी मार्केट सिमिलर तरीके से परफॉर्म कर, नीचे बेस काफ़ी अच्छा बनाया है, उस बेस को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चल लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट का एक लोअर लो का पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। जस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम एक ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने लगभग ऊपर क्लोजिंग कर दिया है। अब क्लोजिंग के साथ ही मार्केट बहुत अच्छे लेवल पे बना हुआ है। ट्रेंड जो निगेटिव था इसको लगभग इसने किल किया है, और जब यहाँ पे इसने बेस बनाना स्टार्ट किया तभी हम यहाँ पे देख रहे थे मार्केट हो सकता है रिकवरी बनाए कोशिश करें। अगर आपको यहाँ पे एक श्योर शॉट चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है तो ऐसा प्रेडिक्शन करना बहुत ही टफ होता है। आप यहाँ पे टाइम बिताएंगे, वहाँ भी कितना भी एक्सपर्ट हो जाए उस टाइम पे भी आपको प्रोबेबिलिटी लेके चलना होगा, स्टॉप लॉस लेके चलना होगा। जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 66,000 के आसपास था कि आपको 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। और सबसे ईजी और बेस्ट वे जो होता है ट्रेडिंग करने के लिए वो होता है जो रेंज बनाता है उसको ट्रेड करना। जैसे यहाँ पे मार्केट आपको 300-400 पॉइंट का रेंज था, अब यहाँ 500 पॉइंट ले लीजिए, 500 के कंपैरिजन में आपको मिला है 2100 पॉइंट। तो ज़बरदस्त मूव मिलता है, लेकिन आपके उसके लिए अपने आप को मार्केट में बना के रखना होता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और निकल जाएंगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम ही आएगी। दोनों कंडीशन रहती हैं, यहाँ मार्केट नीचे भी जाता है तो भी मार्केट को स्टॉप लॉस देना होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में तो क्या सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो सपोर्ट यहाँ पे इजी वे से जो फर्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा मार्केट के लिए, जो यहाँ पे बना हुआ है ऑलमोस्ट 70,600 के आसपास है। तो ये इसके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारा रहेगा ब्लैक लाइन से, और थिकनेस हम इसकी 1 कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट मार्केट के लिए जो 69,000 70,000 तो इसके लिए बना हुआ ही है, साथ में 69,500 थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर मार्केट इससे भी नीचे निकलता है तो आपके लिए इमीडिएट जो नीचे बना हुआ है 68,700 का लेवल है, और उसके बाद में मार्केट के लिए जो नीचे 68,000 का लेवल है। तो क्या मार्केट 68,000 आने के लिए रेडी हो रहा है, या फिर मार्केट 64,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, 74,000 सॉरी। यहाँ से अगर 74,000 को ये सस्टेन करता है तो फिर इसके लिए नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ जाने की चांसेस ज़्यादा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल किया है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे हमारा बनता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत सेफ प्ले करना चाह रहे हैं, बहुत सेफ ट्रेड करना चाह रहे हैं, 70,600 के आसपास स्टॉप लॉस आपका होना ही चाहिए। अगर इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देख लेते हैं 4 आवर सेटअप में। 4 आवर सेटअप में मार्केट ने काफ़ी अच्छा बुलिश ट्रेंड दिखाया है। अब यहाँ पे एक ही नेगेटिव सेंटीमेंट्स इसका ये ट्रेंड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ जब मार्केट जाने की कोशिश करेगा जो कि 72,000 के आसपास है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुल हो जाना पड़ेगा कि मार्केट कहीं यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट बना के ऐसा डाउनफॉल ना दिखाई दे। यहाँ पे डाउन मूव आने के पीछे जो रीज़न था वो कुछ ग्लोबल न्यूज़ भी थी, इस वजह से इतना मूवमेंट आया था। उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया, सीधा यहीं रुक गया। फर्स्ट 4 आवर में ही जो मूवमेंट होना था हो गया, लेकिन इंडिकेशन इसने एक दिन पहले से दे दिया था। अब यहाँ पे मार्केट में ऐसा कुछ सेंटीमेंट फिलहाल बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम केयरफुल होकर चलेंगे। मार्केट 72,000 पे जाएगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल होकर हमारा 71,000 पे इमीडिएट आ जाना चाहिए। इस तरह हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए रैली को एंजॉय करते हैं, और रैली को एंजॉय करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप पूरा एंजॉय करते हुए निकल जाए, क्योंकि मार्केट है हो सकता है कभी आपको एक स्पाइक लगे, पूरा आपका जो आपने गेन किया है पूरे 1 वीक 2 वीक में वो आपको लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता हुआ 70,600 है। अगर ऊपर निकलता है तो 71,000 पे हम ट्रेड कर लेंगे, और यहाँ पे 72,320 का लेवल एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके बाद मार्केट 73,000 के आसपास जाएगा, उसके बाद 73,200, उसके बाद 74,000। इस तरह से मार्केट 1000 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश करेगा।
उसको हम सारी चीज़ों को मॉर्निंग सेंटीमेंट्स से जो आपके लिए वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें आप देखिए, सीखिए, लर्न करते रहिए। साथ में फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मार्केट की रेंज काफ़ी अच्छी बनाई है, हो सकता है आपको एक अच्छे मूव ऊपर की तरफ देखने को मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।